बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरा भरा गांव था, धर्मपुर। गांव छोटा था, मगर वहां के लोग बड़े दिल वाले थे। उसी गांव में रहते थे बिल्टू काका, एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान। उनके पास जमीन बहुत कम थी, मगर मेहनत की कोई कमी नहीं थी। उनके दो बेटे थे, रामू, जो बड़ा था और थोड़ा चालाक भी, और दीनू, छोटा और भोला भाला। बिल्टू काका दिन रात मेहनत करते ताकि उनके दोनों बेटे अच्छा जीवन जी सके। लेकिन एक दिन खेत में काम करते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी भी कुछ ही सालों में चल बसी। अब रामू और दीनू अनाथ हो गए। समय बीता, दोनों भाई बड़े हुए। रामू को हमेशा से ज्यादा चाहिए होता था, खाना भी, कपड़े भी, और अब संपत्ति भी। एक दिन रामू ने कहा, दीनू, अब हम बड़े हो गए हैं, बंटवारा कर लेना ठीक रहेगा। दीनू बोला, भैया, ये सब तो पिताजी की चीजें हैं, हमें मिल बांट कर ही जीना चाहिए। लेकिन रामू अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर दीनू मान गया। बिल्टू काका की कुल संपत्ति में एक भैंस थी, एक पुराना ऊनी कंबल और एक खजूर का ऊंचा पेड़। रामू ने चालाकी से बंटवारे का तरीका निकाला। भैंस का आगे का हिस्सा सिर से पेट तक दीनू का, और पीछे का हिस्सा पेट से पूंछ तक उसका। कंबल दिन में दीनू का, रात में रामू का। खजूर का पेड़ नीचे से दीनू का, ऊपर से रामू का। दीनू कुछ नहीं बोला, सोचने लगा, भैया हैं, अगर यही खुश हैं तो मैं भी खुश रह लूंगा। रामू को भैंस का दूध चाहिए होता तो वह उसके पिछले हिस्से से दूध निकालता। दीनू सुबह सुबह उसे चारा खिलाता, पानी पिलाता, लेकिन दूध एक बूंद भी उसे नसीब नहीं होता। ठंडी रातों में जब दीनू कांप रहा होता, रामू कंबल ओढ़कर मजे से सोता, और जैसे ही खजूर के पेड़ में मीठे मीठे फल आते, रामू पेड़ पर चढ़ जाता और सारे फल तोड़कर ले जाता। कुछ महीनों बाद दीनू की शादी हो गई। उसकी पत्नी बृंदा गांव की सबसे समझदार और हिम्मती लड़की थी। उसने सब हालात देखे और एक रात बोली, दीनू, तुम्हारे भैया चालाक नहीं, लालची हैं। अब हमें भी थोड़ा अक्ल से काम लेना होगा। अगली बार जब रामू भैंस का दूध दुहने लगे, दीनू भैंस के मुंह में ज्यादा चारा ठूंस देता और कहता, माफ करना भैया, ये हिस्सा मेरा है, मैं जैसा चाहूं वैसा करूं। कंबल को दिन में धोकर धूप में नहीं सुखाता, जिससे रात में वह भीग जाता, और खजूर के पेड़ के नीचे कांटे और कीचड़ फैला दिया गया। रामू जैसे ही फल तोड़ने गया, फिसल गया और नीचे आ गिरा। रामू को समझ आने लगा कि उसकी चालाकी अब भारी पड़ रही है। गुस्से और शर्म से तिल मिलाकर वह गांव की पंचायत में गया। पंचायत ने जब पूरी कहानी सुनी तो सब हंसने लगे और कहा, रामू, तुमने खुद अपने हिस्से ऐसे बांटे कि अब खुद ही परेशान हो। आखिर पंचायत ने नया बंटवारा करवाया। भैंस और उसका बछड़ा दीनू को मिला। खजूर का पेड़ और कंबल रामू को दे दिए गए। अब भैंस का दूध दीनू बेचने लगा, उससे उसका गुजारा आराम से चलने लगा। बृंदा और वह मेहनत से खेती करने लगे और कुछ ही सालों में संपन्न हो गए। रामू अकेले खजूर के पेड़ के नीचे बैठा रह जाता, सोचते हुए, काश मैंने लालच न किया होता। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो दूसरों का हक छीनता है, अंत में उसे ही पछताना पड़ता है। ईमानदारी और समझदारी से ही जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में लिखें।